HR मॉड्यूल ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट एक एम्प्लॉयज़ मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें आप अपने इंस्टीट्यूट की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए अपने एम्प्लॉयज़ का डाटा महफूज करते हैं। एक नए एम्प्लॉय का डाटा महफूज करने के लिए हम एम्प्लॉयमेंट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। HR का मॉड्यूल क्यों ज़रूरी है? इंतज़ामिया की आसानी को मद्देनज़र रखते हुए इंतज़ामिया तमाम एम्प्लॉयज़ का डाटा सॉफ्ट हालत में सेव कर सकें, इसी ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए HR का मॉड्यूल बनाया गया है। एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड महफूज करने से पहले इंतज़ामिया या ऑथोराइज्ड पर्सन के लिए एम्प्लॉयज़ की दीगर मालूमात का इंदराज सॉफ्टवेयर में करना ज़रूरी है। एम्प्लॉयज़ की मालूमात, ओहदा, शोबा, ग्रेड, तनख्वाह, एम्प्लॉय, ऐड एम्प्लॉय। ESM सॉफ्टवेयर में एम्प्लॉयज़ की मालूमात को सेव करने के लिए एक एम्प्लॉयमेंट फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है और इस फॉर्म को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एम्प्लॉय की मालूमात, तालीम, तजुर्बा, शोबा। एम्प्लॉय की तफसीलात का इंदराज करने के लिए इस बात का इस्तेमाल करें। सर्च एम्प्लॉय। इस स्क्रीन में आप किसी भी एम्प्लॉय को उसके नाम या ID के साथ सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा हर कॉलम के सर्च बॉक्स में से भी किसी भी एम्प्लॉय को सर्च कर सकते हैं। एम्प्लॉय की लिस्ट के पहले कॉलम या एक्शन में 2 बटन नजर आते हैं। एडिट। अगर किसी भी एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन को एडिट करना हो। असाइन स्कूल। किसी भी एम्प्लॉय को स्कूल असाइन करने के लिए। एम्प्लॉय सैलरी। किसी भी एम्प्लॉय की तमाम मालूमात दर्ज करने के बाद एम्प्लॉय की सैलरी का तयन करना एक ज़रूरी काम है। ESM सॉफ्टवेयर में एम्प्लॉय की सैलरी के इंदराज के लिए इस बात का इस्तेमाल करें। एडिट सैलरी। जब हम इस फॉर्म को ओपन करते हैं तो हमें एम्प्लॉयज़ मालूमाती कॉलम नुमायां होते हैं और एक एडिट का बटन भी नज़र आता है। जब हम एडिट के बटन को प्रेस करते हैं तो एम्प्लॉय का सैलरी हेड का फॉर्म नुमायां होता है। सैलरी हेड। किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी बनाने के लिए एडिट का बटन प्रेस करें। इस फॉर्म में हम एम्प्लॉय की सैलरी, चाइल्ड अलाउंस और EOBI वगैरह दर्ज करते हैं और इसके अलावा दीगर मालूमात, मसलन गैर हाजिरी की कटौती, लेट आने की कटौती, आधे दिन की कटौती वगैरह। लीव डिटेल। इस फॉर्म में हम एम्प्लॉयज़ की लीव डिटेल चेक कर सकते हैं। अटेंडेंस। किसी भी इदारे में काम करने की सरगर्मियों का रिकॉर्ड रखने के लिए एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस मार्क करना एक बहुत ज़रूरी काम है। ये हमारे इंस्टीट्यूट के एम्प्लॉयज़ की रोज़मर्रा की कारकर्दगी को जांचने में मदद करती है। अटेंडेंस मॉड्यूल को बनाने की वजह। हाजिरी के मॉड्यूल को इंतज़ामिया की सहूलत को मद्देनज़र रखकर डिज़ाइन किया गया है। स्टाफ अटेंडेंस से आप अपने अमले की मौजूदगी और अमले की सरगर्मियों की शनाख्त भी कर सकते हैं और इसके अलावा तमाम अमले की वर्किंग मंथ की सैलरी बनाने के लिए भी मददगार साबित होती है और इससे इंतज़ामिया के नोटिस में होता है कि कौन सा एम्प्लॉय किस दिन गैर हाजिर था। ESM सॉफ्टवेयर में 2 तरीकों से अटेंडेंस लगाई जाती है। थंब मशीन। मैनुअल अटेंडेंस मार्क करने के लिए हम HR के अंदर अटेंडेंस पेज ओपन करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट तमाम एम्प्लॉयज़ मैनुअल अटेंडेंस पेज में गैर हाजिर शो हो रहे हैं। सिर्फ वो एम्प्लॉयज़ जिन्होंने अटेंडेंस मशीन के ज़रिए अटेंडेंस मार्क की है वो एम्प्लॉयज़ प्रेजेंट शो होते हैं। अगर कोई स्टाफ मेंबर मशीन के जरिए हाजिरी मार्क नहीं करता तो ESM में उन स्टाफ की अटेंडेंस मैनुअल लगाने की सहूलत मौजूद है। अटेंडेंस डेट और शिफ्ट सेलेक्ट करें और फेच एम्प्लॉय का बटन दबाएं तो एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड शो हो जाएगा। यहाँ से आप कोई भी एम्प्लॉय सेलेक्ट करके उसकी हाजिरी लगा सकते हैं। टाइम इन अटेंडेंस। अटेंडेंस पेज में जाकर अटेंडेंस डेट और शिफ्ट सेलेक्ट करें। तमाम एम्प्लॉयज शो हो जाएंगे। फिर अटेंडेंस इन और आउट का तयन करें और सेव कर दें।
टाइम इन अटेंडेंस शो हो जाएगी। टाइम आउट अटेंडेंस, अटेंडेंस पेज में जाकर अटेंडेंस डेट और शिफ्ट सिलेक्ट करें, तमाम एम्प्लॉयज शो हो जाएंगे। फिर अटेंडेंस इन और आउट का तायुन करें और सेव कर दें। टाइम आउट अटेंडेंस सेव हो जाएगी। अटेंडेंस रिपोर्ट, अगर हम अटेंडेंस का रिकॉर्ड रिपोर्ट के साथ देखना चाहें तो उसके लिए हम HR के अंदर अटेंडेंस रिपोर्ट में जाते हैं। यहाँ पर एम्प्लॉय का नाम और दौरानिया सेलेक्ट करें और शो डाटा का बटन प्रेस करें तो एक स्क्रीन आपके सामने वाज़े होगी जिसमें आप एम्प्लॉयज़ की हाजिरी का रिकॉर्ड देख सकते हैं और यहाँ पर शो रिपोर्ट का बटन नज़र आता है जिसकी मदद से हम इस रिपोर्ट का प्रिंट भी ले सकते हैं। हॉलीडे कैलेंडर, किसी भी एम्प्लॉय की मंथली अटेंडेंस उसकी छुट्टियों को मद्देनजर रखकर बनाई जाती है। इस काम के लिए एम्प्लॉय लीव मॉड्यूल तश्कील दिया गया है जिसको हम हाजिरी के दिन का इंदराज और इस चीज़ का रिकॉर्ड बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि एम्प्लॉय कितने दिन गैर हाजिर था। इसके अलावा हफ्तावार छुट्टियां या स्पेशल छुट्टियां हॉलीडे कैलेंडर में ऐड करते हैं जो एम्प्लॉय की हाजिरी पर असरअंदाज नहीं होती। अटेंडेंस रिपोर्ट में हम एम्प्लॉयज़ की छुट्टियों का रिकॉर्ड बनाते हैं जो एम्प्लॉय की मंथली हाजिरी के लिए ज़रूरी है। हफ्तावार छुट्टियों या स्पेशल छुट्टियों को सॉफ्टवेयर में ऐड करने के लिए ESM में कैलेंडर की सहूलत दी गई है। हॉलीडेज के इंदराज के लिए कैलेंडर में एक बटन दिया गया है। जब हम इस बटन को प्रेस करते हैं तो हमें एक स्क्रीन नुमाया होती है जहां हम हॉलीडेज को एंटर कर सकते हैं। एम्प्लॉय लीव्स, किसी भी एम्प्लॉय का लीव का रिकॉर्ड देखने के लिए हम इस पाथ का इस्तेमाल करते हैं। इस फॉर्म को ओपन करते हैं तो हमारे सामने 3 बटन नुमाया होते हैं। पेरोल, पेरोल ऐसा शोबा है जो एम्प्लॉयज के हवाले से होने वाली तमाम सरगर्मियों का रिकॉर्ड बनाता है। मसलन हर माह एम्प्लॉयज की सैलरी से मुंसलिक मालूमात, मालियाती रिकॉर्ड का बनाना जिसमें मुलाजमीन की माहाना और एक दिन की तनख्वाह, बोनस, कटौती और छुट्टियों का रिकॉर्ड शामिल है। एक माह की तमाम अर्निंग जो एम्प्लॉयज से हुई उसका रिकॉर्ड रखना भी शामिल है। एम्प्लॉय लोन, ESM सॉफ्टवेयर में इदारे की इंतजामिया की तरफ से अपने मुलाजमीन को लोन देने की सहूलत भी मौजूद है। जब हम इस एम्प्लॉय लोन वाली स्क्रीन को खोलते हैं तो यहाँ हमें एक ऐड का बटन शो होता है। जब हम इस बटन को क्लिक करते हैं तो एक स्क्रीन ओपन होती है और इस स्क्रीन में रहकर हम किसी भी एम्प्लॉय को लोन दे सकते हैं। इस स्क्रीन में हमें मुख्तलिफ ऑप्शंस नजर आती हैं। एम्प्लॉयर का इंतखाब, लोन की रकम, लोन की किस्म, लोन की इकसात, वाजिबुल अदा इकसात की तारीख, सेव का बटन। जब हम तमाम ज़रूरी मालूमात ऐड करने के बाद सेव का बटन प्रेस करते हैं तो एक स्क्रीन खुलती है और यहाँ हमें एक डिटेल का बटन नजर आता है। इस स्क्रीन में जब हम डिटेल पर क्लिक करते हैं तो एक और स्क्रीन खुलती है। इस स्क्रीन में हमें एक्शन का बटन नजर आता है। इस बटन की मदद से हम किसी भी एम्प्लॉय की लोन की इकसात की हिस्ट्री देख सकते हैं कि एम्प्लॉय ने किस किस मंथ पे किस्त जमा करवाई है। इस स्क्रीन में हमें एक रिपोर्ट का बटन नजर आता है और इस बटन की मदद से हम इस रिपोर्ट का प्रिंट भी दे सकते हैं। जब हम रिपोर्ट के बटन पर क्लिक करते हैं तो रिपोर्ट हमारे सामने शो होती है। यहाँ से हम इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। सैलरी रजिस्टर, सैलरी रजिस्टर एक ऐसा रजिस्टर है जिसमें हम एक माह की सैलरी का रिकॉर्ड सेव कर सकते हैं। मसलन एम्प्लॉय की ग्रॉस सैलरी, नेट पेएबल सैलरी, कटौती वगैरह। सैलरी रजिस्टर के लिए मौजूदा फॉर्म पर दी गई मालूमात को फिल करना लाजमी है। रजिस्टर का नाम, शिफ्ट का इंदराज, रजिस्टर टाइप जो HR सेटिंग में दर्ज करते हैं, एम्प्लॉय का इंतखाब। तमाम मालूमात दर्ज करने के बाद एग्जीक्यूट का बटन प्रेस करेंगे। सर्च सैलरी रजिस्टर, इस फॉर्म में हमें वो सैलरी का रिकॉर्ड नजर आता है जो हमने एग्जीक्यूट की थी और उसका रिकॉर्ड देखने के लिए सबसे पहले तारीख का इंदराज
जो हम सैलरी रजिस्टर में दर्ज करते हैं, रजिस्टर की टाइप जो हम सैलरी रजिस्टर में दर्ज करते हैं, और शो डाटा का बटन प्रेस करें। जो ही हम शो डाटा पर प्रेस करेंगे, डाटा हमारे सामने शो हो जाएगा और यहाँ हमें 3 ऑप्शंस नजर आती हैं। अगर हम एग्जीक्यूट सैलरी को डिलीट करना चाहें तो हम डिलीट बटन से ये काम सरअंजाम दे सकते हैं। व्यू एडिट, इस स्क्रीन में हम सैलरी व्यू या एडिट कर सकते हैं। यहाँ हमें डिसबर्स का बटन नजर आता है। व्यू स्क्रीन में हम एक एडिट का बटन भी देखते हैं। जब हम एडिट के बटन को दबाते हैं तो हमें ये स्क्रीन नजर आती है। अगर आप किसी एम्प्लॉय की सैलरी एडिट करना चाहें तो एडिट का बटन प्रेस करें, वरना डिसबर्स का बटन प्रेस करें तो सैलरी डिसबर्स हो जाएगी। सैलरी स्लिप, जब हम सैलरी स्लिप को डिसबर्स करते हैं तो सैलरी डिसबर्स होने के बाद हमें स्क्रीन पर सैलरी स्लिप का बटन नजर आता है, जिसकी मदद से हम सैलरी स्लिप देख सकते हैं और इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। सैलरी लेजर, इस स्क्रीन से हम सैलरी का रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। मसलन कितने एम्प्लॉयज को सैलरी दी गई और कितनी सैलरी दी गई, कितनी रकम टैक्स की मद में काटी गई और दूसरी कटौती क्या थी। लोन रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के जरिए आप अपने एम्प्लॉयज को दिए गए कर्ज की मालूमात भी देख सकते हैं। HR सेटिंग, पे हेड, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट अपने एम्प्लॉयज की सैलरी मुख्तलिफ तरीकों से बनाते हैं, मसलन अलाउंस और कटौती, और ये तमाम चीज़ें मुख्तलिफ किस्म के फार्मूला और कंडीशन पर मुनहसर करती हैं। पेरोल सैलरी को 2 हिस्सों में तकसीम करता है, अर्निंग, डिडक्शन। अर्निंग ऐसी अमाउंट को कहते हैं जो एम्प्लॉयज को उसकी पूरे माह की परफॉर्मेंस पर अदा की जाती है। डिडक्शन ऐसी अमाउंट को कहते हैं जो एम्प्लॉयज की सैलरी से टैक्स और दूसरे फंड्स की मद में कटौती की जाती है। पे हेड ऐड करने के लिए इस पाथ का इस्तेमाल करें। जब आप इस स्क्रीन को ओपन करते हैं तो यहाँ हमें एक ऐड का बटन नजर आता है। इसकी मदद से हम हेड ऐड कर सकते हैं। एम्प्लॉयर रोल, जब हम एम्प्लॉयर रोल का फॉर्म ओपन करते हैं तो उसमें हमें मुख्तलिफ ऑप्शंस नजर आती हैं जो कि दर्ज झैल हैं। 1 डे सैलरी डिडक्शन, इसमें हम सैलरी प्रोसेस के लिए पूरे मंथ के टोटल डे ऐड करते हैं। एब्सेंट डिडक्शन, इस फील्ड में हमें वो लीव डे नजर आते हैं जो एम्प्लॉय को इदारे की तरफ से दिए गए हैं। इससे ज्यादा की जाने वाली लीव्स की कटौती करने का मजाज है। लेट कमिंग कॉन्फ़िगरेशन, इंस्टीट्यूट की पॉलिसी के मुताबिक इसमें ग्रेस टाइम ऐड किया जाता है। इसके बाद अटेंडेंस मार्क करने वाले एम्प्लॉयज को लेट समझा जाता है। इस फील्ड में हम हाफ डे का टाइम ऐड करते हैं जो इंस्टीट्यूट की पॉलिसी के मुताबिक होता है। इफ नो एब्सेंटीज इन पेरोल पीरियड, अगर कोई शख्स पूरे मंथ में कोई छुट्टी नहीं करता और अगर इंस्टीट्यूट किसी एक दिन या इससे ज़्यादा दिन की सैलरी बोनस देना चाहते हैं तो वो टोटल डेज आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। डिपार्टमेंट, किसी भी इंस्टीट्यूट या कंपनी में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे IT, HR और दूसरे डिपार्टमेंट हेड में आप वो डिपार्टमेंट ऐड करते हैं जिनका ताल्लुक आपके इंस्टीट्यूट से होता है। और जब हम किसी एम्प्लॉय की भर्ती करते हैं तो वो ये डिपार्टमेंट हेड यहाँ ऐड किए जाते हैं और ये डिपार्टमेंट हमें एम्प्लॉय फॉर्म पर नजर आते हैं। एम्प्लॉय डेजिग्नेशन, एक तालीमी इदारे में मुख्तलिफ ओहदों पर मुंसलिक एम्प्लॉय मौजूद होते हैं। ESM में डेजिग्नेशन का हेड यहाँ से ऐड किया जाता है जो किसी भी एम्प्लॉय की भर्ती के वक्त एम्प्लॉय फॉर्म पर मौजूद डेजिग्नेशन के ड्रॉप डाउन में नजर आता है। लीव टाइप, लीव टाइप में आप लीव के हेड ऐड कर सकते हैं जैसा कि सिक लीव, कैजुअल लीव और दूसरी तरह की लीव्स भी शामिल है। सैलरी रजिस्टर, हर मंथ के आखिर में इंस्टीट्यूट के लिए एक बड़ा टास्क हर माह की सैलरी बनाना है जिसमें अलाउंस और कटौतियां शामिल हैं।
اس مقصد کے لیے ESM سافٹ ویئر ہمیں سیلری رجسٹر بنانے کی سہولت مہیا کرتا ہے اور ہر ماہ کی سیلری بنانے کے لیے سیلری رجسٹر کا ہونا ضروری ہے۔ شفٹ: مختلف انسٹیٹیوٹ میں ملازمین مختلف اوقات میں کام کرتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے ESM میں شفٹ کو ایڈ کرنے کے لیے ایک سہولت فراہم کی گئی ہے۔ زیادہ تر ملازمین 2 شفٹوں میں فرائض سر انجام دیتے ہیں: صبح، شام۔